उत्तर भंड की वार्ड भाटी। आज द खटक की टीम ऊंडू पहुंची है, जहां पर आज फतेह सिंह जो जूझार हुए उनकी छतरी आप देख सकते हो। और आज हम जानेंगे कि जो जूझार फतेह सिंह जी थे उनकी क्या कहानी रही है, वह जूझार कैसे हुए, उन्होंने जो रण किया था उनमें जो जूझार हुए थे उसके बारे में पूरी हम कहानी आज जानेंगे। जो ऊंडू गांव है उसकी रियासत तो जोधपुर लगती है, परंतु जो कब्जा था वह कोटड़ा का था, और जो जैसलमेर रियासत थी उसका कॉर्नर भी लगता था, इसलिए इस गांव का नाम भी ऊंडू ही पड़ा है। आज हमारे साथ भाई साहब है यहाँ के, इनसे जानेंगे यहाँ की पूरी स्टोरी, जूझार जो फतेह सिंह है उनके बारे में पूरी कहानी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह भाटी है। ओंकार सिंह भाटी, जो फतेह सिंह जूझार हुए उनके बारे में पूरी की पूरी आप शुरू से लेकर एंड तक पहले स्टोरी पूरी बता दो। ये काल है 18वीं सदी का। ये फतेह सिंह जी वीरमदास भाटी थे, उनके पौत्र है। वीरमदेव जी वहाँ जैसलमेर से 17वीं शताब्दी में अंतिम समय में वहाँ से निकले थे। सालम सिंह मोहता वहाँ के प्रधान थे, उनकी आपस में बनी नहीं, और सालम सिंह ने वहाँ पर अत्याचार किया, अन्याय किया। इन्होंने वो विरोध किया और उस विरोध उस स्तर पर बढ़ गया। लास्ट में सालम सिंह के ऊपर इन्होंने वार किया। तो उस टाइम वहाँ के राजा थे सबल सिंह जी। तो उन्होंने वहाँ से वैसे ही सालम सिंह के ऊपर वार किया, तो वहाँ से उनको निकलना पड़ा अभी वीरमदास जी को। सालम सिंह वही जो पालीवाल ब्राह्मणों का गांव खाली करवा दिया था? हाँ, वही सालम सिंह मोहता जो कामदार हुआ करते थे, प्रधान थे वहाँ पर दरबार के जैसलमेर के। फिर फतेह सिंह किसके पुत्र थे और यहाँ क्यों आना पड़ा उनको? फतेह सिंह जुगत सिंह जी पुत्र है, जुगत सिंह वीरमदास जी की। तो वहाँ से निकलने के बाद वीरमदास जी फलसून रुके कुछ समय के लिए। फलसून के बाद वापस कूड़ी पड़ता है शरणदरी रावल शाह के परगने में। तो वहाँ पर कुछ साल उन्होंने अपना समय निकाला। उसके बाद में वहाँ से उन्होंने अपनी स्वतंत्र जागीर स्थापित करने के लिए निकलना पड़ा। तो बाद में उन्होंने ऊंडू का हिस्सा देखा, यहाँ पर पानी की सुविधा थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपनी स्वतंत्र जागीरी स्थापित की। ये 18वीं सदी की बात है। 18वीं शताब्दी की बात है। तो ये ऊंडू गांव किसने बसाया? पूरा जो ऊंडू गांव है, ऊंडू गांव फतेह सिंह जी ने ही बसाया। फतेह सिंह जी ही ने बसाया था। जी। तो फतेह सिंह जी थे वो जूझार कैसे हुआ, उनकी किससे लड़ाई हो गई थी, क्या रण हुआ? फतेह सिंह जी की लड़ाई कोरड़ा जागीरी से हुई, कोरड़ा राणोसा से हुई। तो उस टाइम उस लड़ाई में फतेह सिंह जी काम आए, और कोरड़ा के साथ खूड़ी के छोटा सरदार थे हाथी सिंह जी, वो भी इनके साथ थे। तो उस टाइम की उस युद्ध में फतेह सिंह जी काम आए, और युद्ध फतेह सिंह जी के परिवार को विजय मिली लास्ट में। तो ऊंडू की जागीरी स्थापना होगी उस समय में। उस युद्ध के जीतने के बाद ऊंडू स्थापना होगी। तो उसके बाद जब कोटड़ा वालों ने ये जीता नहीं था ऊंडू, तो अब ऊंडू गांव नाम कैसे पड़ा इसका? फिर ऊंडू गांव के नाम कारण ये जमीन आसपास के इलाके में सबसे निचला हिस्सा है, इसलिए ऊंडू गांव पड़ा ये नाम। तीनों रियासतों का केंद्र मान सकते हैं। केंद्र भी मानते हैं, और उधर का पानी आता था यहाँ इकट्ठा होता है। अच्छा, मतलब कोई भी जमीन भी एक गहरी जमीन है, गहरी जमीन है, इसलिए यहाँ पर एक स्थानीय पुराने टाइम का एक कुआं भी था, वो भी बहुत गहरा था। उसी के कारण ये मतलब जमीन भी गहरी और कुआं भी गहरा, इस कारण उस रियासतों के हिसाब से ऊंडू नाम पड़ा। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया है कि ऊंडू को कहीं न कहीं दहेज में आया हुआ गांव भी कहा जाता है। जी, वो विवाद जो था कोटड़ा और छोटा राजपूतों के हाथ से कोटड़ा वालों के साथ में आके वो हुआ था, रण हुआ था, उसमें ये फतेह सिंह जी काम आए थे, झुंझार हुए थे। वो विवाद चला गया जोधपुर, ये जैसलमेर दरबार के पास। उनको पता चला कि भाई मेरे परिवार के जो सदस्य थे कई वर्षों पूर्व यहाँ से निकल गए थे, और वो उधर से भटकते भटकते वापस यहाँ पे आए, यहाँ उनका कब्जा हुआ। तो वे जोधपुर जो रियासत से कोटड़ा का कब्जा था, वे खालसा ज़मीन घोषित थी, इस ज़मीन के कारण ही हुआ था। तो वो वापस जो विवाद जैसलमेर पता चला, उन्होंने उनको टॉर्चर किया कि भाई हमारे भाइयों को आपने कैसे क्यों परेशान किया, क्या कारण था। तो उन्होंने वो विवाद कोटड़ा जागीर वालों ने तोड़ने के लिए ही तत्कालीन राणोसा जो थे उन्हीं की पुत्री यहाँ सबल सिंह के बड़े भाई साहब को, फतेह सिंह के बड़े भाई थे महा सिंह के लड़के भीम सिंह को शादी की कोरड़ा राणोसा ने अपनी लड़की से, और ये आपसे विवाद को तोड़ दिया लास्ट। अच्छा, लास्ट में तोड़ दिया इस विवाद को। साथ में शर्त रखी थी भी ऊंडू की जागीरी का आधा हिस्सा हमारी बच्चे से उत्पन्न संतान को मिलेगा। अच्छा, भीम सिंह की संतान को आधा हिस्सा, ऊंडू का आधा हिस्सा। और इस जमीन विवाद तोड़ने के लिए ये जमीन दहेज में दी कि आज से हम ये कोटड़ा वाले
जो है इस ज़मीन में कोई नहीं रखेंगे, आशा नहीं रखेंगे कि भाई इस ज़मीन को हम लेंगे या नहीं लेंगे। वो सिर्फ वो लड़की के नाम में कर दी थी, इन्हीं को दे दी थी भीम सिंह के, मतलब दहेज में। अच्छा, इसीलिए माना जाता है, ये सुनने में आया, नहीं हकीकत है कि भी ये उंडू जो है ये दहेज में आया हुआ है। तो फिर इसमें जोधपुर रियासत वालों ने फिर दखलंदाजी नहीं की थी, क्योंकि ये कोटड़ा वालों थे कब्जे करके बैठे थे इस पे। नहीं, बाद में जोधपुर रियासत वालों ने कुछ इतना, कोटड़ा और ये लंबा जोधपुर क्षेत्र था, जोधपुर बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था, तो उनको बाद में लास्ट में कुछ समय बाद में पता चला होगा। उस समय जोधपुर की स्थिति थोड़ी बहुत, ये उनकी लड़ाई चल रही थी मुगलों से वगैरह से, तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, छोटे मोटे विवाद में वो पड़े जाके। बाद में मान सिंह के टाइम यहाँ के जागीरदार से धीर सिंह जी, तो उनकी वहाँ वो सूबेदार थे मान सिंह के दरबार में, तो धीर सिंह के अच्छे तालमेल थे, तो आधी जागीरी और धीर सिंह को दे दी थी। उंडू में ही पास की जागीर थी, धीर सिंह के नाम कर दी थी। अच्छा, तो उसके बाद जो फतेह सिंह जुंजार हुए, लड़ाई हुई, उसके बाद फतेह सिंह की यहाँ पर छतरी बना दी गई। हाँ जी, यहाँ जी। पर पहले से ही पूजा की जाती थी। जी जी, यहाँ से जिस टाइम ये जुंजार हुई यहाँ पर ही हुई थी, तो उन्होंने उस टाइम छोटा मोटा छतरी टाइप बनाया हुआ था, तो हम कई सालों से 2 साल से यहाँ पूजा करते। अच्छा, तो उसके बाद ये छतरी का नव निर्माण अब किसके द्वारा करवाया जा अब रहा है? ये पूरे जो फतेह सिंह के परिवार है, उंडू गांव के पूरे, वो करवा रहे सब। अच्छा, उसके फतेह सिंह का परिवार कितना बड़ा है, कितने घर हो गए? यहाँ कम से कम 200-300 घर है। 300 से ऊपर का, 200-300 घर है फतेह सिंह 300 घर है मौजूदा स्थिति में, 300 और उनके भाई थे उनके परिवार के। ये यहाँ तो फतेह सिंह जी रहे, और वो जो कैसूला, फतेह सिंह के भाई का ये सिर्फ फतेह सिंह के ये उंडू में फतेह सिंह के भाई का ही परिवार रहा। अच्छा, उंडू में फतेह सिंह 3 भाई थे। 3 भाई फतेह थे। सिंह जी 3 भाई थे, महा सिंह जी, फतेह सिंह और रणछोड़ दास जी। फतेह सिंह के उस टाइम संतान नहीं थी, और महा सिंह और रणछोड़ दास जी का संतान यहाँ पर अभी वर्तमान में। अच्छा, उनके काफ़ी 200-300 घर है, वो रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर सिलाई रखी हुई है। पहले जब जुंजार हुए थे उसके बाद यहाँ पर सिलाई रखी गई थी, उसकी ही पूजा अर्चना की जाती थी। अब जो उनका परिवार है, फतेह सिंह जी का कहे उनका परिवार है, उनके द्वारा ही अब छतरी का निर्माण करवाया गया है। ऊपर लिखा हुआ है भंड कीवाड़, उत्तर भंड कीवाड़ बाटी। उनकी छतरी का निर्माण ऊंडू में करवाया गया है, और उसके बाद ऊंडू गाँव नाम पड़ा, और ऊंडू गाँव में 200-300 करीब है जो उनके परिवार के है, जो परिवार रहते हैं और यहाँ पर ही रहते हैं। लगातार ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।